हेलो एवरीवन, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। तो हम डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी जो है उसके डाउट्स लेने जा रहे हैं। तो उसमें जो डीपीपी थी, तो डीपीपी में आपके जो डाउट्स थे वो मैंने आपको सेंड करने को बोले थे और बहुत से कम बच्चों ने यहाँ पे डाउट सेंड किए हैं। तो जिन्होंने डाउट सेंड नहीं किए हैं उनको अब ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो चलो देखो, आपके जो डाउट्स मेरे पास आए हैं वो कौन से हैं। 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14। ओके ना। तो ये सभी आपके क्या है, डाउट्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके वन बाय वन करके ये सभी डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डाउट्स जो होते हैं वो आपको अच्छे से देखने हैं, जो भी ट्रिक्स एंड हिंट्स होती है उन्हें अच्छे से समझना है। जो कॉन्सेप्ट्स नए आएंगे उन्हें भी आपको अच्छे से समझना होगा। आप जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना ही अच्छा आपका चैप्टर बनेगा और फिर आप कोई भी एमसीक्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो फर्स्ट नंबर का जो आपका डाउट्स है क्या है, देखो। d by dx of cos inverse of 4x क्यूब अपॉन 27 माइनस x इस तरह से दिया है। तो आपको पता है डेरिवेटिव लेने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो आपको ये टाइप अच्छे से पता होना चाहिए था। क्या करना था, जो बीच में फंक्शन है, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते, तो अंदर कुछ तो पुटिंग करते जिसकी वजह से क्या हो जाए, यहाँ पे आसान सी टर्म आ जाए। तो देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पे 27 है, सो 27 क्या है, 3 का क्यूब है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 4 इंटू एक्स बाई 3 ब्रैकेट का क्यूब माइनस एक्स। ओके ना। तो फिर से यहाँ पे अरेंज करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया। तो अच्छे से देखो यहाँ पे x बाई 3 को अगर हमने क्या पुट किया, कॉस ऑफ थीटा पुट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, चलो देखो अच्छे से। सो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये क्या है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मुलेशन से। सो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा, इस तरह से क्या मिलेगा आपको, फॉर्मुलेशन मिलेगा। सो कॉस इनवर्स कॉस क्या बनेगा, आइडेंटिटी। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3 थीटा। तो फिर 3 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर चला जाएगा। सो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स ऑफ x बाई 3। यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, कॉस इनवर्स ऑफ x बाई 3। ओके। तो अब क्या होगा, चलो देखो 3 यहाँ पे ऐसे रहेगा, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आपको पता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर अपॉन 9 इंटू समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/3। 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपको क्या मिलेगा, -3 अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है। तो आप आंसर की में यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपका आंसर क्या है, सी। ओके। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट नंबर का डाउट था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो आगे यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4 जो है आपका, क्या है प्रॉब्लम नंबर 4, आप अच्छे से देखो। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी माइनस a माइनस बी इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू क्या करेंगे, चलो देखो a यहाँ पे a इसलिए a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। तो देयरफॉर x माइनस a क्या होगा आपका, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा माइनस a। ये a यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा आपको, चलो b साइन स्क्वायर थीटा, इसे पहले लिखा माइनस a को कॉमन लिया, ये बनेगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर क्या होगा, बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये ऐसे रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर क्या मिलेगा, बी माइनस ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या लिया, कॉमन। तो आपको x माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, बी माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। सेम अब आपको x माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि a माइनस एक्स, x माइनस बी, a माइनस एक्स, x माइनस बी, ऐसे टर्म्स आपके क्वेश्चंस में आते हैं। तो x माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ओके यहाँ पे x माइनस है, चलो अच्छे से देखो यहाँ पे क्या x माइनस है, तो हमें क्या चाहिए a माइनस एक्स। तो x माइनस है आपका यहाँ पे आ गया, तो a माइनस एक्स क्या आएगा, ये चेंज होगा, a माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब x माइनस बी को लेंगे, क्या x की वैल्यू a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फिर क्या होगा, a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b जो है उसे कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे a माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा। ओके तो इन देखो इनकी यहाँ पे क्या मिल गई, वैल्यूएशन मिल गई। तो अब हमें क्या करना होगा, इसे और सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो। तो अब आपको जो y दिया है इसमें वैल्यूएशंस पुट करेंगे। सो y इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखो a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, a माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू x माइनस बी की वैल्यू क्या है, a माइनस बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a माइनस बी इंटू टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी आ गया बाहर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मतलब क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस यहाँ पे a माइनस बी है। सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब टैन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट टैन थीटा। सो टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा, टैन इनवर्स टैन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे a माइनस बी को क्या लिया, कॉमन, यहाँ दोनों है माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ थीटा। ओके तो यहाँ पे अब ये जो आ गई, ये आ गई y की वैल्यूज। तो फिर क्या होगा, चलो देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, a माइनस बी इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या, a माइनस बी इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा। ये आपकी क्या आ गई, y की वैल्यू। तो आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो पैरामीट्रिक रूल का यूज करेंगे। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा क्या है आपका, यहाँ पे a माइनस बी कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। यहाँ पे आपके सामने क्या है, x माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, dx बाई डी थीटा मिलेगा। सो dx बाई डी थीटा क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो फिर a माइनस बी कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या है, 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन थीटा। ओके ना, तो इस हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। तो अब आप क्या करोगे, इसे कैलकुलेट करोगे, a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। सो कॉस ए 2 कैंसिल हो जाएगा। सो कॉस 2 थीटा माइनस 1 अपॉन माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, इस तरह से मिलेगा। ओके ना, तो 1 माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा, चलो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब क्या है,
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 कैंसल, साइन थीटा कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब क्या मिलेगा आपको टेन थीटा। ओके ना। सो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी, फिर आप क्या करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब क्या मिलेगा टेन थीटा। तो यहाँ से आपको टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी, आप यहाँ पे रिप्लेस करो, आपका आंसर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को क्या करना था, सॉल्व करना था। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ओके। सो 4 आपका सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 6 को आप देख सकते हो। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 6, आपको दिया है x इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या दिया है आपको कोसेक थीटा रेस टू n माइनस साइन रेस टू n थीटा, और आपको क्या फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस ऐसी भी टर्म यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा रेस टू स्क्वायर, तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। सो यहाँ पे क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 आ गया, तो दोनों साइड से 4 ऐड किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 मतलब प्लस 2। तो फिर इसे ये किसका एक्सपांशन है, तो ये आ गया आपके साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर का एक्सपांशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। तो चलो अब क्या करेंगे, आपको y दिया है, क्या दिया है y क्या दिया कोसेक रेस टू n थीटा माइनस साइन रेस टू n थीटा, इसका स्क्वायर लिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक रेस टू n थीटा माइनस साइन रेस टू n थीटा। ओके ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर होगा, तो इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं कोसेक रेस टू n थीटा का स्क्वायर प्लस साइन रेस टू n थीटा का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ गया y स्क्वायर। सो y स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा कोसेक रेस टू n थीटा प्लस साइन रेस टू n थीटा, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 मतलब प्लस 2, तो आपका y स्क्वायर प्लस 4 भी क्या आएगा कोसेक रेस टू n थीटा प्लस साइन रेस टू n थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड वाई स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। तो इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि इसे सॉल्व करना था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ dy बाई डी एक्स, ओके dy बाई डी एक्स पैरामीट्रिक रूल का यूज़ किया, तो क्या मिलेगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा n कोसेक रेस टू n माइनस 1 थीटा इंटू कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस साइन रेस टू n थीटा का डेरिवेटिव क्या है n साइन रेस टू n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा। ओके। सो डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या है कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलो n कोसेक रेस टू n माइनस 1 इंटू कोसेक, सो माइनस n कोसेक रेस टू n थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, माइनस या साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया माइनस n साइन रेस टू n थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब क्या बनेगा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस कॉमन लिया, सो कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरह से। सो माइनस n को कॉमन लिया, माइनस n कॉमन, कॉट थीटा भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा चलो देखो, यहाँ पे मिलेगा कोसेक रेस टू n थीटा माइनस साइन रेस टू n थीटा अपॉन यहाँ पे भी क्या किया साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कॉट थीटा बनेगा। सो माइनस कॉट थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा कोसेक थीटा
ओके ना, कोसेक थीटा माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा प्लस कोसेक थीटा, कॉट कॉमन ले लिया, यहाँ पे कोसेक रहेगा, यहाँ पे कॉट नहीं है तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा। ओके, तो फिर यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कॉट थीटा कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो आपको मिलेगा n कोसेक रेज टू n थीटा प्लस साइन रेज टू n थीटा, कोसेक रेज टू n थीटा प्लस साइन रेज टू n थीटा की वैल्यू क्या है y स्क्वायर प्लस 4, उसका स्क्वायर रूट, सो रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा उसका स्क्वायर क्या है x स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर रूट लिया, सो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। तो यहाँ आके मल्टीप्लाई किया, सो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू n इंटू रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे आपको पता है स्क्वेयरिंग ट्रिक्स के बारे में, सो यहाँ पे स्क्वायर किया, सो x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू y स्क्वायर प्लस 4। तो मल्टीप्लाई किया और ये यहाँ पे आ गए तो माई क्या रहेगा सिर्फ n स्क्वायर 4n स्क्वायर यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 4n स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए था, सॉल्व करना चाहिए था। तो क्रिटिकल प्रॉब्लम से आप अच्छे से क्या करो यहाँ पे ध्यान दो। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसकी तरफ अच्छे से देखो। 6 क्लियर हो गया। 7 नंबर का क्या दिया है आपको, 7 नंबर का प्रॉब्लम चलो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन अप टू कितने टर्म्स है आपको n टर्म्स लेना है। चलो इस टाइप के प्रॉब्लम में मैंने आपको यहाँ पे हिंट बताई थी थ्योरी में, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको पता होगा जब भी tan इनवर्स होगा तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर की लीडिंग टर्म 1 होनी चाहिए। चलो यहाँ पे ऐड करेंगे फिर वही ट्रिक्स का, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनमें x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा x, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस tan इनवर्स ऑफ, तो 3 को पहले क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 7 को कैसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन। सीधा क्या किया, जो हिंट थी जो ट्रिक्स थी उससे अप्लाई किया कि अगर tan इनवर्स के टर्म्स होते हैं सो डिनोमिनेटर की लीडिंग टर्म क्या होनी चाहिए 1, तो सिर्फ मैंने 1 को एडजस्ट किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, चलो देखो tan इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पे एडिशन है तो ऊपर क्या होनी चाहिए सब्ट्रैक्शन, सो x प्लस 1 माइनस x, ये दोनों का प्रोडक्ट है, ऊपर दोनों की सब्ट्रैक्शन है, सो 1 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस इसके फैक्टर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 3 के फैक्टर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब नीचे क्या है एडिशन है, नीचे अगर एडिशन है तो ऊपर क्या होनी चाहिए सब्ट्रैक्शन। सो फॉर्मूले में अप्लाई करना है सिर्फ tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस x, मतलब क्या आएगा 1 आएगा, 1 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ, इसी वजह से करेंगे हम x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी तो 1 मिलेगा, 1 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। तो अच्छे से देखोगे तो आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये फॉर्मुलेशंस स्टडी किए हैं। तो
तो अगर ए फॉर्मुलेशन है तो यहाँ पे ए हो गया आपका x, ए हो गया y, यहाँ पे हो गया x, ए हो गया y, ए हो गया x, ए हो गया y, तो फॉर्मूले यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 एंड tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 एंड tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 कैंसिल हो गया। कौन से कैंसिल होते हैं, देखो फर्स्ट 2 टर्म में से पहला और सेकेंड 2 टर्म में से लास्ट, ऐसा कैंसिल होता है। इसका मतलब हर वक्त जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या होगी, कैंसिल होगी। यहाँ पे कितने टर्म से, n टर्म से। तो चलो ए फर्स्ट टर्म थी x प्लस 1, ए सेकेंड टर्म थी x प्लस 2 x प्लस 1, ये थर्ड टर्म थी x प्लस 3 x प्लस 2, तो n टर्म क्या होगी tan इनवर्स, तो देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो n टर्म क्या होगी x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस 1। तो ये जो लास्ट में आएगा ऐसे ऐसे करते तो लास्ट का क्या होगा कैंसिल, तो फिर बचेगा क्या, सिर्फ ए टर्म बचेगी एंड ए टर्म बचेगी। तो फिर इसको कैंसलेशन करते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x, तो ये आपका आ गया y। तो इसे सीधा आप क्या करोगे डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स, वही आपको क्या करना है फाइंड करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ समथिंग 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 1 माइनस इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग डेरिवेटिव 1। तो ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसे चाहे तो क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपके आंसर्स क्या होंगे आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी यहाँ पे क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सभी जो स्ट्रैटेजी है वो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी स्टडी की है, तो आपको प्रॉब्लम देखते ही पता चलना चाहिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप आसानी से ध्यान दोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व करते आएंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 8 को आप देख सकते हो। क्या है प्रॉब्लम नंबर 8, y इज इक्वल टू, चलो देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू ई रेस टू एक्स रेस टू n एंड सो ऑन वेयर 0 लेस देन x लेस देन 1, इस तरह से। तो बेस सेम है तो पावर की एडिशन होगी, सो ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एक्स रेस टू n प्लस सो ऑन अप टू। तो इस टाइप का जो फॉर्मेट होता है इसका आंसर क्या होता है, चलो देखो ई रेस टू, ये सीरीज है और इसका एक्सपेंशन क्या है 1 माइनस एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये उसका क्या है एक्सपेंशन। अच्छे से याद रखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू प्लस एक्स रेस टू n, इसका एक्सपेंशन क्या है 1 माइनस एक्स रेस टू n अपॉन 1 माइनस एक्स, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है अच्छे से देखो, यहाँ पे 1 नहीं था इसलिए मुझे यहाँ पे 1 क्या करना पड़ा सब्सट्रैक्ट करना पड़ा। तो इस तरह से क्या आ गया आपका y आ गया। तो आप इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद y का डेरिवेटिव क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेस टू समथिंग 1 माइनस एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू समथिंग का डेरिवेटिव, पहले इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव n प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू n माइनस ऊपर का एज इट इज 1 माइनस एक्स रेस टू n प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव नीचे का क्या आएगा -1 अपॉन नीचे दिए हुए फंक्शन का क्या आएगा स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव 0 आएगा तो लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या है 0 x1 और n क्या है आपका, इन्होंने कंटिन्यू दिया n की वैल्यू नहीं दी है। n की वैल्यू मतलब क्या n टेंस टू क्या होगा इंफिनिटी होगा। तो x की वैल्यू क्या है 0 to 1 के बीच में है एंड n टेंस टू इंफिनिटी है, सो x रेस टू n टेंस टू क्या होगा 0 होगा। अगर x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है एंड n टेंस टू इंफिनिटी होता है तो x रेस टू n क्या होगा 0 होगा। तो ये सभी वैल्यूएशन जो है इनको मैंने यहाँ पे पुट किया तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स क्या आएगा, चलो देखो एक्स रेस टू n 0 होगा, चलो सो फिर क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, ये तो 0 आएगा 0 इंटू समथिंग ये क्या होगा 0 माइनस माइनस क्या होगा प्लस
इंटू 1 माइनस समथिंग रेस टू 0 मतलब 0 होगा अपॉन 1 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अब ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपको कहाँ फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 1/2 पे आपको फाइंड करना है। तो चलो पुट करते हैं। सो ई रेस टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा। सो 1 अपॉन 1/4, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4e मिलेगा। तो आपके 8 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 4e है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये जो सीरीज है, ये सीरीज का पता होना चाहिए। ये कौन सी सीरीज है, जीपी सीरीज है। सक्सेसिव में क्या है, एक्स कॉमन रेशियो है, तो आप जीपी का यूज करके यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या है प्रॉब्लम नंबर 10? प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो आपको दिया है 0 लेस देन x लेस देन पाई एंड y ऑफ x गिवन बाय 1 प्लस साइन ऑफ x y क्यूब माइनस कॉस ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस साइन ऑफ x इंटू वाई माइनस 2 कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 0। चलो आपको इक्वेशन में y दिया है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos x है, तो cos x कॉमन लेंगे। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स से कॉमन लेंगे। सो 1 प्लस साइन एक्स को कॉमन ले लिया। यहाँ पे y भी है, यहाँ पे y भी है, सो y को भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2। ओके तो माइनस cos x से कॉमन ले लिया cos x को, तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों जगह पे कॉमन सेम आया। सो वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 मिलता है, इसका मतलब दोनों में से एक तो क्या होनी चाहिए, 0। लेकिन वाई स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x तो क्या है 0 टू पाई के बीच में। सो किसी भी इसका स्क्वायर नेगेटिव में नहीं आएगा। सो ये 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, तो ये कभी 0 नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये 0 होगा। सो 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस एक्स। सो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू tan ऑफ x बाई 2। तो मैं इसे क्या बोलता हूँ, t बोलता हूँ। तो अब मैं अगर y को tan x बाई 2 से कंपेयर करूंगा या फिर इसे रिप्लेस करूंगा tan x बाई 2 में, तो कोई बात नहीं होगी। सो y इज टू कॉस का फॉर्मूला पता है आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला आपको पता है 2 tan ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 प्लस 2 tan ऑफ x बाई 2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ x बाई 2 इंटू 1 प्लस tan ऑफ x बाई 2, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में लिखा, डिवाइडेड बाय ये क्या है 1 प्लस tan x बाई 2 ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो ये ब्रैकेट और एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ x बाई 2। tan x बाई 2 वैल्यू t है। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। इस तरह से आपको y मिलेगा। तो आप इसे सीधा क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t मतलब tan x बाई 2 से आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे क्या आएगा y डैश, तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो इन्होंने x की वैल्यू क्या दी है, पाई बाई 2। तो चलो x की वैल्यू पाई बाई 2 दी, तो tan x बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 4 होगा। सो t की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके ना। तो अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 थी तो t की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सो आप इसे डिफरेंशिएट करो, मतलब y डैश ऑफ t फाइंड करो। जो भी आएगा उसमें t की वैल्यू क्या पुट करो, 1 पुट करो, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम नंबर 10 जो था वो सॉल्व करना था। तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना क्या छोड़ा है, रिमेनिंग छोड़ा है यहाँ पे। तो आप इसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका, चलो क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 12 आप अच्छे से देख लो, प्रॉब्लम क्रिटिकल है। क्या है 12 नंबर, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ
साइन ऑफ 3x 1 2 इंटू कॉस ऑफ 3x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 3x बाई 2 ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3x माइनस 1 इंटू 2 कॉस ऑफ 3x बाई 2 माइनस साइन ऑफ 3x बाई 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। और लास्ट में क्या है, थर्ड रो, tan ऑफ 3x इंटू 4 इंटू 1 प्लस 2 tan ऑफ 3x। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मुलेशन आपको अगर क्रिटिकल दिखते हैं तो ये क्रिटिकल है नहीं, डरने वाली कोई बात है नहीं। तो जितना प्रॉब्लम आपको भयंकर दिखेगा उतना वो होता नहीं है, वो इजी होता है। सिर्फ फॉर्मुलेशन पे ध्यान दो, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। तो आपको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस साइन 2 थीटा। ओके ना। तो सिमिलरली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे 3x बाई 2 है तो एंगल डबल होगा, मतलब 3x होगा। तो ये यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये साइन 3x जो है ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू ये जो फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला है, सॉल्व करेंगे इसे तो 1 प्लस साइन 3x कॉस 3x माइनस 1 2 इंटू 1 माइनस साइन 3x एंड tan 3x 4 1 प्लस 2 tan 3x। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलो अगर ये कौन है, C1 है, ए C2 है एंड C3 है, तो C3 से C3 चेंज्ड टू C3 माइनस 2C1 ये ऑपरेशन करे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। डिटर्मिनेंट हमने स्टडी किया है, तो डिटर्मिनेंट में हमने ये भी स्टडी किया था कि किसी भी कॉलम को किसी से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में ऐड या सब्सट्रैक्ट करे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, चलो देखो साइन ऑफ 3x चेंज किस में है, C3 में, कॉस ऑफ 3x tan ऑफ 3x 1 माइनस 1 4। तो चलो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 साइन 3x माइनस 2 साइन 3x, सी पे यहाँ पे क्या रहेगा 2 माइनस साइन 3x क्या आएगा, चलो 2 माइनस 2 साइन 3x यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, गलती हो गई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, कॉस स्क्वायर है। प्रॉब्लम को अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है। सो कॉस स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन 3x नहीं आएगा तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 3x आएगा। ओके ना। सो कॉस 3x तो अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 कॉस 3x माइनस 2 कॉस 3x इज इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 tan 3x माइनस tan 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2 मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। अच्छे से देखो, यहाँ पे लिखते वक्त गलती हो गई थी, क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, हमने सिर्फ कॉस एक्स लगा, ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो प्रॉब्लम को अच्छे से देखना पड़ेगा। ओके ना। तो यहाँ पे हमें सॉल्व, ये देखो अब 2 कॉलम जो है वो क्या आ गए, कांस्टेंट आ गए। तो डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव लेते वक्त आपको क्या करना होता है, आपको पता होना चाहिए। चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, u v w u1 v1 w1 u2 v2 w2 u3 v3 w3। तो इसका डेरिवेटिव लेते वक्त आपको क्या करना होता है, चलो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इसका डेरिवेटिव हमें क्या करना है, लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेते वक्त कोई भी एक कॉलम का डेरिवेटिव लो, बाकी के वैसे ही रखो। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया तो u1 डैश u2 डैश u3 डैश v1 v2 v3 w1 w2 w3। ओके, प्लस अब दूसरे कॉलम का लेंगे, तब u1 w1 वैसे रखेंगे, u1 u2 u3 w1 w2 w3 एंड v1 डैश v2 डैश v3 डैश, प्लस क्या करेंगे, अब थर्ड कॉलम को का डेरिवेटिव लेंगे, ये दोनों ऐसे रखेंगे। सो u1 v1 u2 v2 u3 v3
W1 डैश W2 डैश W3 डैश, इस तरह से क्या किया जाता है, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव लिया जाता है। सो अगर यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट है तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट से, तो इसके डेरिवेटिव लेने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट के डेरिवेटिव क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो देखो कैसे, इसका डेरिवेटिव लिया, ये दोनों इसे रखें, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पूरा कॉलम 0 हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट में कोई भी 0 होता है, पूरा रो या कॉलम, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। तो थर्ड प्लस क्या करेंगे, इन दोनों का इसे रखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पूरा कॉलम 0 हो जाएगा, और पूरा कॉलम 0 हो जाएगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो हम यहाँ पे ऐसा, ये जो रूल है यहाँ पे सिर्फ इस कॉलम के लिए अप्लाई होगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे, इन दोनों का ऐसे रखेंगे, फिर इन दोनों को ऐसे रखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर लेने की जरूरत नहीं। फिर इन दोनों को ऐसे रखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पूरा 0 मिलेगा, फिर भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0, तो लेने की जरूरत नहीं। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे f डैश ऑफ x तो क्या आएगा, चलो तो मैं इरेज करता हूँ। तो f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 3x इंटू 3, cos 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस sin 3x इंटू 3, tan 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर 3x इंटू 3, 1 माइनस 1 4 2 0 1। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, f डैश ऑफ x आ गया। तो आपको करना क्या है, f डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। तो n कोई भी लो, 2n क्या होगा, इवन, प्लस 1 मतलब ये क्या होगा, ऑड होगा, ओके ना। तो cos का ऑड मल्टीपल क्या आता है, -1, sin का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या आता है, 0, और sec स्क्वायर का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या आता है, -1। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, क्या आएगा, ये आएगा -1, सो -3, ये आएगा 0, और ये आएगा -1 मतलब -3, 1 माइनस 1 4 2 0 1। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ ये डिटर्मिनेंट जो है इसे सॉल्व करना होगा, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, इसे आप सिर्फ सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ क्या थी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेशंस थे उन्हें आपको अच्छे से समझना था, और दूसरा डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए था। तो जैसे डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता चलेगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो 12 नंबर का प्रॉब्लम है ये भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलो अब लास्ट जो प्रॉब्लम है आज के डाउट्स में, प्रॉब्लम नंबर 14 उससे लेते हैं। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है आपका, प्रॉब्लम नंबर 14, फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट फाइंड dy by dx, y इज इक्वल टू a रेज टू t प्लस 1 अपॉन t एंड x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t रेज टू a। तो dy by dx फाइंड करना है तो पैरामेट्रिक रूल का यूज करना पड़ेगा। सो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। सो dy by dt की वैल्यू क्या है, a रेज टू समथिंग, क्या आएगा, a रेज टू समथिंग, ऐसे रहेगा, इनटू समथिंग का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब x का डेरिवेटिव पावर क्या आएगी आगे, a t प्लस 1 अपॉन टी रेज टू ए माइनस 1 इंटू समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, दोनों क्या हो गए, कैंसल। तो यहाँ पे क्या आएगा, चलो देखो, a रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी डिवाइडेड बाई a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी रेज टू a माइनस 1, ये आपका क्या आ गया, dy बाई dx आ गया। इसका डेरिवेटिव इंटू लॉग a रहता है, चलो a रेज टू समथिंग का डेरिवेटिव क्या आता है, a रेज टू समथिंग इंटू समथिंग डेरिवेटिव इंटू लॉग a। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लॉग a आएगा। तो आपको ऑप्शन में देखना होगा, इस तरह से आपके ऑप्शंस होंगे। तो क्या आएगा आपका आंसर, आप यहाँ से कंपेयर करके ले सकते हो, आपको ये आंसर को यहाँ पे चेक करना है। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 14 भी यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। सो बाकी के जो रिमेनिंग डाउट्स है वो डाउट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।